नाज़रीन, एशिया कप T20 ने एक मरतबा फिर क्रिकेट फीवर को दुनियाई क्रिकेट में बुरी तरह फैला दिया है और ख़ास तौर पे जब मैच हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हो तो फिर हालत ऐसी हो जाती। दुआई रब दी तुसी बिल्कुल ठीक पे याद हो जुनेद साहब, जिस वेले पाकिस्तान ते इंडिया दा मैच होवे ना ते बस हर पास रोला ही रोला, शोर शराबे, छक्का छक्का। मैं तो बड़ी देर से देख रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान के मैच, लेकिन अब इतनी टेंशन होती है, देखा नहीं जाता। इधर टीवी लगा होता ना, मैं इधर मुंह करके बैठता हूँ, पूछता हूँ क्या हुआ, ओहो देखा नहीं जाता मेरे से, इतनी टेंशन होती है। इतने जज्बाती हो जाते हैं। क्या पूछते हैं जज्बात का दुनिया वालों। जिनेद साहब, मैंने दोनों मैच इंडिया पाकिस्तान के दुबई में जाके देखे इस दफा। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है दूसरा मैच पाकिस्तान जीत गया, वरना वापसी पे जहाज में मेरी लड़ाई हो जाती थी। नहीं, मैच स्टेडियम में हारे जीते हैं, लड़ाई जहाज में क्यों हो जानी थी। देखें यार खुदा के वास्ते, ये ठीक है जज्बाती हो जाते हैं पाकिस्तान के मैच में, मगर इसको मेरा ख्याल है कि इस तरह का जज्बात का या इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं बना लेना चाहिए। खेल खेल ही है। जोश और जज्बा देखो, सास इसकी दमे की मरीजा है, खांसी का शरबत लेना है, पैसे नहीं है, और मैच देखने के लिए दुबई चला गया है। अरे ये तो मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ग्राउंड में बैठ के मैच देखने का तो अपने मजा होगा ना। नहीं, मैं ग्राउंड में नहीं बैठा हुआ था, दुबई अपने कजन के घर टीवी पे मैच देख रहा था। यानी सारे पैसे हवाई जहाज की टिकट पे लगा दिए, मैच टिकट के लिए पैसे नहीं बचे। अगर दुबई पहुंच ही गए थे तो स्टेडियम के दरवाजे के आगे जाके कोई चौकीदार का तरला करके अंदर चले जाते। वो नहीं जी, नहीं, पैसों का मसला कोई नहीं है। स्टेडियम में दाखिल होना मेरे लिए कोई औखा काम नहीं है। टिकट ना भी लूं, वहां से लेता हूं मैं 200 रुपए की कुकुड़ दाल। अच्छा, याद रखता हूं, और मुझे कोई रोकता ही नहीं है। और अंदर जाके मैं अरबी में आवाज लगाता हूं, दजाज दाले, दजाज दाले। वो कुकुड़ दाल उधर समझ नहीं आएगी ना किसी को। दजाज दाले, ले जाए दजाज दाल। बाबूजी, पाकिस्तान का मैच और किसे होश होती है दालें खाने की। हमने अपने मोहल्ले में स्टेडियम जैसा माहौल बनाया होता है, पैसे पाके बड़ियां स्क्रीना, डबल दूश नारे, बाबा 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 बाबा, हर आते जाते और आ गया, और चौका, और नहीं जी छक्का, हर आते जाते बोल मारे छक्का। अच्छा, यही बदनसीबी है, यहीं से पता चलता है कि कोई कौम जो है वो कितनी को सुलझी हुई या पढ़ी लिखी है। इंडिया में भी यही हाल है। इंडिया के अंदर तो खैर हमसे भी ज्यादा वो बदतमीजियां शुरू हो जाती है ना अगर मैच हार ले तो। हालांकि ये एक गेम है। और फिर ज्यादा बेहतरीन बात जो है वो ये है कि इस तरह के गम और खुशी में, जाहिर है गम शुरू हो जाता है कि हार गए हैं मैच। बिल्कुल भाई, दुख सुख में ही तो पता चलता है बंदे का। अपनी तबीयत को कंट्रोल करने वाले लोग जो हैं वही तो महज़्ज़ब और पढ़े लिखे लोग। और दूसरा ये कि अगर मामलात में, खेल में इतनी गर्मा गर्मी आ जाए, इतना जुनून तारी हो जाए, तो हर शख्स जो है वो क्रिकेट का एक्सपर्ट बन के सामने आता है। और जुल्म ये करते हैं कि वही फैसले जिनकी जीत की सूरत में तारीफ की जाती है, वही फैसले हार की सूरत में गाली बन के सामने आते हैं। और नहीं बाबूजी, मैं ये देखे आप ये तो होता ही रहता है बाबूजी, क्रिकेट में ये तो होता ही रहता हूँ। यार, मेरा दोस्त नईमा कैंची बता रहा था कि हमारे मोहल्ले में जो पहला मैच इंडिया से हारे थे पाकिस्तानी टीम, यार उस गुस्से में उसने अपनी बीवी को कुटापा चाड़ दिया। नहीं तो जीजी, उसने अपनी बीवी को क्यों मारा? वो कौन सी विकेट कीपर थी? नहीं, ये भी तो बताओ ना कि अगले मैच में उसी बीवी ने सियालकोट से अपने भाई बुलवा के तो फिर बदले में शौहर को कुटापा फेरा था जब पाकिस्तान जीता था। अब पता चला कि किसके घर में हुआ था। वैसे जीजी एक बात बता दूं, पाकिस्तान हिंदुस्तान तो साथ साथ ही है, तो हमारा जज्बा है। दुनिया की किसी नुक्कड़ पे भी इनका मैच हो तो टिकटें वहां भी बिक जाती। लेकिन जो भी अब बाबूजी, ये पाकिस्तान के मैच का एक वखरा ही नशा है। हमारे उधर तो चौके छक्के पे जो ढोल बजान आया था ना, 15,000 रुपया, उसको ऊपर से वेले वूले हो गई हैं, नकदी तो बखरे हैं। और जा भाई अपना टांगा चला, तुम्हें क्या क्रिकेट का पता है? सही क्या नहीं पता, चौके पे रौला, छक्के पे रौला, और आउट पे चुप करके बैठ जाना, ये क्रिकेट की सेंस है। जुनेद साहब, जिस वेले होए ना इंडिया ते पाकिस्तान दा मैच, ओए होए होए, रौला पा के अंदरूनी सैटिस्फैक्शन होंदी। बाबा जी, जेड़ा तुसी रौला पा के अंदरों सर्टिफिकेशन करदे हो ना, पूरा महल्ला जेड़ा है ना, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। बिल्कुल,
ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜੀ ਕਈਆਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਲ ਚੌਲ ਦਾ ਪਤੀਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਬੁਰਕੀ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਪਾਕਿस्तान का मैच बाबे ने नींदा चढ़िया ने, उठाओ बाबे नू। यार खुदा के वास्ते क्या अकल की बात करो। वो बता रहा है कि अगर कोई बीमार है या बेचारा बुजुर्ग है, वो आराम करना चाहता है तो उसके आराम का तो ख्याल रखना चाहिए। और बापे से अगर उठा जाता तो वो अपने बेटे के वलीमे में ना उठ जाता, नहीं उठा लेकिन जाता। बहू जी ये मैच आखिरी ओवर में दाखिल हुआ है, सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे, मुकाबला इसे कहते हैं सनसनीखेज। आधी सांस है, वो भी आधी ऊपर और उसमें से भी आधी। आप ये कहा करें पौनी ऊपर पौनी नीचे। हमने हारना नहीं है, हमने नहीं हारना। वो यकीन करो, मैं पाकिस्तान हार भी जाए ना मैच तो मैं गली में यही कहता हूँ पाकिस्तान जीत गया है, वो पाकिस्तान जीत गया है। अब पागल हो जाता है ना। जुनेद साहब मैं तो इस शोर शराबे से बहुत खिलाफ। इसको सिर्फ इतना ही शोर अच्छा लगता है। और देख खुल गई ये। इसको शोर अच्छा नहीं लगता, इसको शोर बा अच्छा लगता है। और नहीं भाई, मैं वाकई शोर शराबे के खिलाफ हूँ। जब कोई चौका छिक्का लगे तो मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, गुड। ये कैसी बातें कर रहे हैं? कौन यकीन करेगा गुड? यार तो अपना जुस्सा देखो, अपने जेस्चर देखो। नहीं, वैसे इसने अगर रोटी खाई हो ना तो इसे भूखी चढ़ी होती है, ये इतना भी मुश्किल से ही करता है। और भाई मेरे घर का माहौल ही ऐसा है, आपकी जो भाभी है वो साइंस की प्रोफेसर है। जी यार, इसी पे रिसर्च कर रही है कि ये इंसान है या जानवर है।